हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको पुस्तक सा ऑडियो पे। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के बारे में। अगर आज मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपके हाथों में नहीं, आपकी जेब में नहीं, आपके हालात में नहीं, बल्कि आपके ही भीतर छुपी हुई है, तो क्या आप आखिरी शब्द तक सुनना चाहेंगी? सोचिए, अगर आपकी सोच बदल जाए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आपकी आदतें बदल जाए तो आपका भविष्य बदल सकता है। और अगर आपका अवचेतन मन बदल जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही वो वजह है कि आज का यह ऑडियो अगर आपने अंत तक सुन लिया तो हो सकता है आप वही इंसान ना रहे जो इसे शुरू करते वक्त थे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोचने का तरीका और जीने का नजरिया बदल दिया। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इसके लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी केवल एक लेखक नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक, शिक्षक और मन की गहराइयों को समझने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने वर्षों तक यह अध्ययन किया कि इंसान का अवचेतन मन कैसे काम करता है और कैसे वही मन हमारे डर, हमारी सफलताएं और हमारी असफलताएं और हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। ये किताब हमें यह नहीं सिखाती कि मेहनत मत करो। ये किताब यह सिखाती है कि जब मेहनत और सही सोच एक साथ जुड़ जाती है तब चमत्कार होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को कभी नहीं बदलते। आपका अवचेतन मन वो हिस्सा है जो दिन रात बिना रुके काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी, जब आप थके होते हैं तब भी, जब आप हार मान लेते हैं तब भी। यह वही मन है जो आपके विश्वासों को सच में बदल देता है। अगर आप भीतर से मानते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं तो आपका अवचेतन मन रास्ते ढूंढने लगता है। और अगर आप भीतर से मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो वही मन आपको हर मौके से दूर कर देता है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे हालात अच्छे नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है। लेकिन सच यह है कि हमारी जिंदगी वैसे ही बनती है जैसे हमारी गहरी सोच होती है। जो बात हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं वही बात धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सही गलत नहीं देखता, वह सिर्फ आदेश मानता है। आप जो भी उसे लगातार बताते रहते हैं वो उसे सच में मान लेता है। अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं असफल हूं, आपका अवचेतन मन इन्हीं बातों को आपकी जिंदगी में उतारने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपके जीवन की समस्याओं की जड़ है तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत ही बन सकता है। आपको बस उसे सही दिशा में आदेश देना सीखना है। सोचिए एक इंसान के बारे में, वह जमीन को दोष नहीं देता, वह बीज को सही चुनता है। आपका अवचेतन मन जमीन की तरह है, उसमें आप जैसे विचार बोएंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। नकारात्मक विचार बोएंगे तो डर, तनाव और असफलता उगेगी। सकारात्मक बीज बोएंगे तो आत्मविश्वास, शांति, सफलता उगेगी। यह किताब हमें सिखाती है कि प्रार्थना केवल मंदिर या मस्जिद में जाकर हाथ जोड़ने का नाम नहीं है। प्रार्थना का असली अर्थ है अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट सकारात्मक संदेश देना। जब आप पूरे विश्वास के साथ किसी चीज को अपने मन में स्वीकार कर लेते हैं तो अवचेतन मन उसे पूरा करने में लग जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम संसाधनों के बावजूद बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। सफल लोग भीतर से भी खुद को सफल मानते हैं, इसलिए दुनिया भी उन्हें वैसा ही मानने लगती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी यह भी बताते हैं कि डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर असल में बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर पैदा होता है।
जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हम उसी चीज को अपने अवचेतन मन में मजबूत कर देते हैं और फिर वही डर हमारी सच्चाई बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करे तो आपको अपनी भाषा बदलनी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि जगह कहना होगा, मैं कर सकता हूं। मेरे बस का नहीं है कि जगह कहना होगा, मैं सीख सकता हूं। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं क्योंकि शब्द ही विचार बनते हैं और विचार ही जीवन। अगर यह समरी आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली कौन सी बुक की समरी चाहिए। यह किताब यह भी सिखाती है कि अतीत को पकड़कर बैठना अपने वर्तमान को जहर देने जैसा। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप हर दिन उसी दर्द को याद करते रहेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी दर्द को दोहराता रहेगा। माफ करना, छोड़ देना और आगे बढ़ना, ये सब आपके अपने भले के लिए है। जब आप अपने अवचेतन मन के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तब जीवन में चीजें अपने आप सही होने लगता है। आपको हर चीज के लिए लड़ना नहीं पड़ता, अवसर खुद आपके पास आने लगते हैं। लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आपकी सीमाएं असल में आपकी सोच की सीमाएं हैं। जिस दिन आपने मन से मैं नहीं कर सकता हूं निकाल दिया, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगेगी। अगर आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, हो सकता है आपका अवचेतन मन ही आपको यहां तक लेकर आया हो। अब सवाल यह कि क्या आप इसे खाली जाने देंगे या आज से अपने भीतर एक नई सोच, एक नया विश्वास और एक नया जीवन बोएंगे। याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप खुद को बदलने का फैसला नहीं करते, और बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है, आपके अवचेतन मन से। और जब आप भीतर से बदलने का निर्णय ले लेते हैं तब सबसे पहले जो चीज बदलती है वो है आपकी आदतें। आदतें अचानक नहीं बदलती, लेकिन जैसे ही आपकी सोच बदलती है आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती है। क्योंकि आदतें जबरदस्ती नहीं बदल दी जाती, आदतें सोच में दबाव में बदलती है। आपका अवचेतन मन वही करवाता है जो वह सही मानने लगता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान असफल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसने पहले ही अपने मन में हार मान ली होती है। बाहर की हार से पहले भीतर की हार होती है और बाहर की जीत से पहले भीतर की जीत होती है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी काम में बार बार असफल हो रहा है, फिर भी वो शांत रहता है, मुस्कुराता है और दोबारा कोशिश करता है। और कुछ लोग पहली असफलता में टूट जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले व्यक्ति का अवचेतन मन उसे कह रहा होता है कि तू कर सकता है, और दूसरा का अवचेतन मन उसे कह रहा होता है कि तू नहीं कर पाएगा। आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना को बहुत गंभीरता से लेता है। जो चीज आप बार बार अपने मन में देखते हैं, महसूस करते हैं, उसी को वो सच मान लेता है। अगर आप रोज अपने आप को एक मजबूत, सफल और शांत इंसान के रूप में कल्पना करते हैं तो कुछ ही समय में आपका व्यवहार, आपके फैसले और आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। यह किताब यह भी सिखाती है कि चिंता एक आदत है और आदत बदली जा सकती है। जब आप बार बार चिंता करते हैं तो अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, और फिर वही मन आपको उसी दिशा में ले जाता है। लेकिन अगर आप चिंता की जगह विश्वास को चुनते हैं तो वही मन समाधान ढूंढने लगता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब भी कोई समस्या आए तो उसे जोर जोर से सोचने की बजाय शांत मन से अपने भीतर कहिए, मेरा अवचेतन मन इसका समाधान जानता है, और फिर उसे छोड़ दीजिए। कई बार समाधान तब आता है जब आप जबरदस्ती सोच नहीं रहे होते, क्योंकि अवचेतन मन दबाव में नहीं, विश्वास में काम करता है। नींद से पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस समय आपका चेतन मन शांत हो रहा होता है और अवचेतन मन ज्यादा सक्रिय होता है। अगर आप
सोने से पहले डर, गुस्सा या चिंता लेकर सोते हैं तो वही चीजें आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाती है। लेकिन अगर आप सोने से पहले अपने आप को धन्यवाद देते हैं, सकारात्मक बातें सोचते हैं तो वही ऊर्जा आपके भीतर जम जाती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, सोच से भी आता है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी पैसे की कमी जूझते हैं। कारण यह कि उनके भीतर कहीं न कहीं यह विश्वास बैठा है कि पैसा बुरा है या पैसा कमाना मुश्किल है। अवचेतन मन ऐसे विश्वासों को सच बना देता है। अगर आप अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर ले कि पैसा आपके जीवन में अच्छाई लाने का साधन है तो आपके फैसले बदलेंगे, आपकी प्राथमिकताएं बदलेगी और अवसर खुद आने लगेंगे। पैसा बाहर नहीं भीतर आता है। रिश्ते में भी वही नियम लागू होता है। अगर आप भीतर से यह मानते हैं कि लोग आपको धोखा देंगे तो आपका अवचेतन मन आपको ऐसे ही अनुभव दिलाएगी। लेकिन अगर आप भीतर से प्रेम, सम्मान और समझ की भावना रखते हैं तो आपके व्यवहार में वही झलकेगा और लोग भी वैसा ही प्रतिक्रिया देंगे। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें किसी और को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब आप खुद को बदलते हैं तो दुनिया अपने आप बदल जाती है, क्योंकि दुनिया आपको वैसे ही जवाब देती है जैसे आप भीतर से होते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी यह भी कहते हैं कि अवचेतन मन कभी थकता नहीं, वह हर समय काम करता रहता है। इसलिए आपको हर समय सजग रहना चाहिए कि आप अपने मन में क्या भर रहे हैं। हर शिकायत, हर नकारात्मक वाक्य, हर आत्मसंदेह, यह सब बीज है। अगर आज आप अपने अनजाने में गलत बीज हुए हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। आज से सही बीज बोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रकृति कभी देर नहीं करती। जब बीज बदलता है तो फल भी बदलता है। याद रखिए, आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपके भीतर एक असीम शक्ति है जो बस आपकी विश्वास का इंतजार कर रही है। जिस दिन आपने अवचेतन मन को अपना मित्र बना लिए उस दिन जीवन का संघर्ष आसान हो जाएगा। अब सवाल यह नहीं कि क्या आप यह सब सच में है या नहीं। सवाल यह कि क्या आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि ज्ञान वही काम का है जो जीवन में उतरे। आज से अपने आप से प्यार कीजिए, अपने शब्दों को ध्यान रखिए, अपनी सोच को सम्मान दीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बना रही है। और याद रखिए, जब आप बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदलती है, और जब आपका अवचेतन मन बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। और जब जरा एक पल रुककर आपने जीवन के बारे में सोचिए, अब तक आपने जो भी हासिल किया, जो भी खोया, जो भी सहा, वो सब किसी न किसी रूप में आपके भीतर के विश्वासों का ही परिणाम रहा है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि अगर यह सच्चाई है तो इसका मतलब यह भी है कि आगे जो होने वाला है उसे बदलने की शक्ति भी आप ही के पास है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन आदेशों पर चलता है और आदेश भावनाओं के साथ दिए जाते हैं। केवल शब्द बोल देना काफी नहीं होता, उन शब्दों को महसूस करना पड़ता है। जब आप कहते हैं मैं सफल हूं, लेकिन भीतर से डर रहे होते हैं, तो अवचेतन मन डर को सुनता है, शब्दों का नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी सोचे उसे धीरे धीरे, शांत मन से और पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करें। आपको अपनी सोच को जोर से लड़ाकर नहीं बदलना है, आपको उसे प्यार से दिशा देनी है, जैसे किसी छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, डांट कर नहीं, समझाकर। आपका अवचेतन मन भी ऐसा ही है, वह आपके साथ नहीं लड़ता, वह आपकी बात मानता है। इसलिए अगर आपके भीतर कोई पुराना डर है, कोई पुरानी चोट है, तो उससे भगाइए मत, उसे स्वीकार कीजिए और अपने भीतर कहिए अब मैं सुरक्षित हूं। एक छोटा सा वाक्य आपके भीतर गहरे स्तर पर काम करता है, क्योंकि अवचेतन मन सुरक्षा और विश्वास पर सबसे तेज प्रतिक्रिया देता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि बदलाव में कितना समय लगता है। इसका कोई तय जवाब नहीं है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका विश्वास कितना गहरा है। कुछ बदलाव तुरंत दिखाई देते हैं,
कुछ धीरे धीरे, लेकिन हर सही सोच अपना असर जरूर दिखाती है। डॉक्टर जोसेफ वर्फी बताते हैं कि सबसे बड़ी भूल यह है कि हम एक दो दिन सकारात्मक सोचकर छोड़ देते हैं। अवचेतन मन निरंतर चाहता है, जैसे आप रोज खाना खाते हैं वैसे ही आपको रोज अपने कामों को सही विचारों से पोषण देना होता है। अगर आप रोज सुबह उठकर अपने आप से यह कहें, आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, आज मैं सही फैसले लूंगा, आज मैं शांत रहूंगा, तो भले ही दिन पूरी तरह से परफेक्ट ना हो, लेकिन आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा संतुलित हैं। और यही संतुलित धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप किसी से नाराज रहते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे नकारात्मक भावना में डूबा रहता है, और फिर वही नकारात्मकता आपकी जिंदगी के दूसरों हिस्सों में भी फैसले लेने लगती है। माफ करना किसी और के लिए नहीं होता, माफ करना अपने मन को हल्का करने के लिए होता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो असल में आप अपने अवचेतन मन को आजाद करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन को कभी यह मत बताइए कि आप क्या नहीं चाहते, क्योंकि वह नहीं शब्द को समझता ही नहीं। अगर आप कहते हैं मैं असफल नहीं होना चाहता, तो वह असफल शब्द पर ध्यान देता है। इसलिए हमेशा वही सोचिए जो आप चाहते हैं, न कि जिसे आप टालना चाहते हैं। जीवन में शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, शांति भीतर पैदा होता है। जब आपका अवचेतन मन शांत होता है, जब हालात चाहे जैसे भी हो, आप टूटते नहीं। अगर आप आज तक खुद को कम आंकते आए हैं, तो यह आपकी गलती नहीं थी। शायद आपको किसी ने कभी यह नहीं सिखाया कि आप कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन अब आप यह सुन रहे हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने बारे में अपनी राय बदले। आप यहाँ की वजह से हैं, आपकी जिंदगी का कोई उद्देश्य है, और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आपके भीतर हर जरूरी ताकत मौजूद है। आज उसे खुद से यह वादा कीजिए कि आप अपने मन को अपना दुश्मन नहीं, अपनी साथी बनाएंगे, क्योंकि जिस दिन आपका अवचेतन मन आपके साथ हो गया, उस दिन आपको रोक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। और अंत में बस इतना ही याद रखिए, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं, आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही जीते हैं। और जब आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा देते हैं तो जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है।